Who has been the most difficult batter to AB bowl de to? Villiers. I always say that कि और जितनी डिफ़िकल्ट बॉलिंग खासकर पुराने बॉल के साथ जब आप आखिरी के ओवर्स कर रहे होते हैं उनको बॉलिंग करनी इतनी मुश्किल थी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे पास मैं आई यूज़ टू बोल 3-4 डिफरेंट डिलीवरीज इतने मेरे पास ऑप्शन थे बट उनके पास हर चीज़ का जवाब था क्योंकि वो एक कोने से शुरू होकर आपको दूसरे को मुझे याद है 2014 की सीरीज़ थी शारजा में हो रही थी 2012 या 14 की तो उस टाइम पे वो एक नया रूल आया था कि 5 ओवर का पावर प्ले एंड पे होता था तो आप सोचें AB डिविलियर इज बैटिंग आखिरी के ओवर चल रहे हैं और पावर प्ले में आप बॉलिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ कि उस टाइम 2 फील्डर अलाउ होते थे तीन फील्डर अलाउ होते थे तो उन्होंने मुझे शारजा मेरे ख्याल में 4 चौके मारे मैंने 4 डिफरेंट बॉलिंग की और चारों दफ़ा फील्ड चेंज की कभी फाइन लेग पीछे भेजा स्क्वायर भेजा उसको बुलाया उसको जिधर से मैंने फील्डर हटाया उन्होंने मुझे उधर ही चौका मारा Mr. 360 they call him. उनको बॉलिंग करना आखिरी के अवज में Shahzad Khan, and what a match we saw. I'm coming straight to you. Apna hold that laughter. Intro dene de mujhe please. What a match that was between Karachi Kings and Peshawar Zalmi. जो भी टीम जीते जीत तो पाकिस्तान की. No, but on a serious note, we were hoping for a thriller. We were hoping कि आज जो भी जीते आगे भी कोई भी जीते मैचेस इंटरेस्टिंग हो और आज हमें वो फाइनली आफ्टर अ few one-sided games I can say कि आज का जो मैच था वो it was a thrill to follow. What a chase that was by Karachi Kings. तो इतना straight forward नहीं था जितना के होना चाहिए था लेकिन फिर भी in the end with just 3 balls to spare Karachi Kings chased down 148 and won the match by 2 wickets against Peshawar Zalmi who are by the way looking in a bit of a trouble. So without further ado पहले तो हो मैं सोहेल तनवीर की तरफ आना चाहूंगी. The reason the men today are so happy क्योंकि कल इनकी टीम इन्होंने प्रेडिक्शन में की थी तो आप खुश तो बहुत होंगे. जी यू ट्राइड योर बेस्ट कि कल वाली एनर्जी नजर आए बट नहीं आई आज मैं कह रहा था बोला नहीं मैं एक लफ्ज भी नहीं बोला मैंने कहा जरा पहले शुरू हो जाए इधर से बाउंसर आ जाए सर हमें मुबारक हो. देखिए आप इतने पॉजिटिव थे इस मैच में इतने पॉजिटिव रोहन ने बताया कि कितना क्लोज क्लैश था. असल बात तो ये थी मैच की क्लोज था. इट कुड हैव बीन एनीबॉडी. जीता कौन हारा कौन ये किसको याद है. मैच अच्छा था. हमने आपको थकाना था हम दूर ही आपको छोड़ देते तो क्या फायदा था. हमने थकाया भी और हराया भी. असल में सोहेल भाई का बॉल जो है वो अंदर भी आता है और वो बाहर भी जाता है तो वो कहना जाता है. Obviously joining us is Sana Mir over here as well. I think it was a wonderful contest. First things first जो कि हम पाकिस्तान सुपर लीग का एक खासियत देखते हैं जो पिछले सीजन्स के हवाले से हमने बात भी की थी. कल सोहेल भाई ने सना ने भी उसके ऊपर रिटरेट किया. I think for us to kind of as fans of the game to see that it was a close match over there in Karachi National Stadium. I think Karachi Kings, you've done a phenomenal job as well. We certainly need to take a good look at the match summary first up and then we'll move on. So taking a good look at the match summary, certainly Karachi Kings का के फेवर में बात गई और वो बात ये गई कि वो टॉस जीत गए. उसके बाद उन्होंने दे इलेक्टेड टू फील्ड और उसके बाद फिर पै दर पे उन्होंने कोशिश की क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आया. जैसे बाबर ने कहा कि पहले 6 ओवर्स हमें सेटल होने में लग गए. उसके हवाले से एक सवाल ये ज़रूर बनता है कि बाबर जब भी टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं T20s में तो टीम्स कम ही स्कोर करती है. अदर दैन दैट देयर इज मोहम्मद हारिस वंस अगेन एक MVP मेरे ख्याल रोहा ने शायद इनको कल चुना था. बट अदर दैन दैट इज देयर इज अलजारी जोसेफ. अगर ये अलजारी जोसेफ के 24 ना होते तो काफ़ी मुश्किल हालात में जो है वो पेशावर ज़ल्मी हो सकती थी. कराची किंग्स की तरफ जाते हैं. आई थिंक खुशदिल शाह हैज़ बिन phenomenal. He's the player of the match as well. Then there's Abbas Afridi. Why was Abbas Afridi sent? I think that's a question which Roha actually asked off the record as well. But wonderful question. And then there's Mir Hamza. You know, stellar performance. उन्होंने hard length hit की और उन्होंने कोशिश की कि वो मौका ना दें. डेविड भी समझ नहीं पाए कि उनको इस सी मूवमेंट को कैसे केटर करना है आगे या पीछे. But other than that, I think phenomenal bowling from Karachi Kings once again. And looking at that, I think winning by 2 wickets, that's exactly how we won today. Me and Sohail bhai. Yeah, where's the gift hamper? Bring my gift hamper, please. एक मैच आप अभी जीते लेकिन अभी तक फिलहाल हमें टैली का नहीं पता क्या यही मसला है. कराची की टीम का भी यही मसला है. वो एक मैच जीत के बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं. इसलिए देखिए आपने अगर इस टीम को फॉलो करना लिव द मोमेंट हम मोमेंट को एंजॉय करें. सोहेल भाई इससे पहले कि हम अपनी स्टैंडिंग देखें आप जरा पॉइंट्स टेबल के अंदर जो है वो तब्दीलियां आनी शुरू हो गई है पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में. सो प्लीज टेक द लीड. नहीं एब्सोल्युटली आज का मैच जीतने के बाद सिचुएशन जो है वो थोड़ी अपडेट ज़रूर हुई है.
in that points table. We know that it was the last match in the Karachi leg. There you have it, Islamabad at the top of the table, sitting comfortably. 4 wins in 4 games for them. But Karachi now, despite a negative net run rate, they are at number 2 in that points table. Lahore comfortably बीच में है, ना इधर है ना उधर है. Let's see Lahore का आगे कैसा जाएगा season. But Peshawar Zalmi will have some things to think about. Quetta and Multan all the way in the bottom over there. और मुल्तान के पास अब कल से इनका होम लेग शुरू हो रहा है. लेट्स सी कि वो कमबैक कैसे करते हैं. बट बात अब वापस मैच के ऊपर लेके आते हैं. कराची किंग्स ने सुहेल आज ये दिखा दिया कि वो जेम्स विंस के बगैर भी एक कंफर्टेबल विन उनकी हो सकती है. हाउ मच डू यू थिंक डेविड वार्नर स्टेप्ड अप टुडे? 250 की जगह 150 चेज कर रहे हो तो यस, दे कैन स्कोर इट विदाउट स्कोरिंग रन्स. अच्छा मैच कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से. पिछला मैच खासकर कल ही जो वो हारे, उसके बाद इस तरह की जीत यस के इतनी कन्विंसिंग नहीं. एक क्लोज इनकाउंटर मेरे ख्याल में 148 उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से चेज करना चाहिए था. 8 आउट हो गए एंड पे, लास्ट ओवर तक बात आई. गुड फॉर PSL, वो जो कल भी हमने बात की कि वी नीडेड दैट टाइप ऑफ मैचेस, यू नो. अभी तक फीका चल रहा था PSL, कुछ भी को मज़ा नहीं आ रहा था, रंग नहीं जम रहा था. आई होप के आगे आने वाले मैचेस इसी तरह चलें ताकि फैंस को जो क्रिकेट देखने वाले हैं, चलें वो तो मजाक में जो जीता हारा, हमें वी रियली वांट टू वॉच गुड क्रिकेट, क्लोज मैचेस. तो वो इस तरह के मैचेस होंगे तो मज़ा आएगा. PSL का सही रंग जमेगा, जो PSL की एक, अब दिस इज़ व्हाट PSL रिनोन फॉर. तो बाकी मेरे ख्याल में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया मीर हमज़ा की बॉलिंग का. What a spell from him. देखिए, आपको अपनी एबिलिटी के मुताबिक जब सिचुएशन या कंडीशन मिलती है ना, तो दैट्स वे यू नीड टू परफॉर्म वेल. हर दिन आपको एज ए स्विंग बॉलर हर दिन आपको स्विंग वाला पिच नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलता है वाइट बॉल में. और उनको आज मौका मिला एंड देन ही शोड के स्किल्स क्या होती हैं. ही बोल्ड सुपर्बली, गुड लाइन और लेंथ दोनों तरफ उन्होंने स्विंग करके दिखाया, अपनी स्किल्स को शो किया. एज ए सेड के इस तरह की पिचेस आपको वाइट बॉल में बहुत कम मिलती हैं. तो आपको जब इस तरह का मौका मिले तो आपको कोशिश करनी की चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें जितना बेहतर अपनी टीम के लिए कर सकते हैं. एंड ही बेसिकली आई थिंक वो प्लेटफॉर्म पहले 6 ओवर में जिसका बाबर ने भी जिक्र किया, क्योंकि इन्होंने उसमें 3 ओवर किए हुए थे, तो वो जो एक पहला प्लेटफॉर्म होता है ना, वो इन्होंने सेट किया फॉर कराची किंग. एंड देन अदर बॉलर्स चिप्ड इन, हसन अली बोल्ड वेल, अब्बास अफरीदी, यू नेम इट, एवरीबडी चिप्ड इन द बॉल. दे केप्ट ऑन टेकिंग विकेट्स, क्योंकि जब तक आप विकेट्स नहीं लेते तो फिर मुश्किल होता है बैट्समैन को रन्स करने से रोकना. तो आई थिंक दैट वाज द की, दे केप्ट ऑन टेकिंग विकेट्स. एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा. मैं ज़रा सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ. सना, क्योंकि अगर हम बॉलिंग फिगर्स देखते हैं मीर हमज़ा की, यू नो, देयर स्टेलर, देयर सबलाइम एज वेल. लेकिन अगर एक बॉलर जिसके पास बहुत ज़्यादा पेस ना हो, समवट अराउंड 130 और 120 के बीच में गेंदबाजी करते हों, कितना ज़रूरी है कि वो हार्ड लेंथ को ही हिट करें. अदरवाइज़ उनकी इकॉनमी जो आज 3.5 की है, शायद हो सकता है 7 की भी होती, 8 की भी होती. देखिए, वो डिपेंड करता है पिच के ऊपर भी कि पिच आपसे क्या मांग रही है. जैसे सुहेल भाई ने बात की, अगर स्विंग हो रहा है और पिच थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो शायद ये और थोड़ा आगे से आपको बॉल करना पड़ता. पर इस पिच के ऊपर आपको हार्ड लेंथ को हिट करना था और बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की है. एक कॉटन बॉल चांस अभी छुटा उनसे, वो विकेट मिल सकती थी बाबर की बॉल शुरू में. फिर उसके अलावा एक LBW अपील जो पहली बॉल पे थी, वो बहुत क्लोज थी. इट वाज अ वेरी गुड रिव्यू. तो ये ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत अच्छा किया. लेकिन कराची के लिए जो सबसे पॉजिटिव चीज़ अभी नज़र आ रही है, उनकी बॉलिंग यूनिट की एक शक्ल बननी शुरू हो गई. हम पहले 2 मैचेस से ही बात कर रहे थे कि नबी को इस टीम में होना चाहिए, आमिर जमाल को इस टीम में होना चाहिए. उससे क्या हो गया, खुशदिल से भी प्रेशर ऑफ हो गया. उनके पास 2 ऑप्शंस बॉलिंग के एक्स्ट्रा आ गए, जो कि आज कमी थी पेशावर में. उन्होंने मिच ओवन को यूज़ नहीं किया, उसकी बात हम बाद में करेंगे. लेकिन इनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस थे आज, अच्छे तगड़े बॉलिंग ऑप्शंस. और फिर बैटिंग तो उनकी टॉप हैवी है ही. उनके पास 3 फॉरेन प्लेयर्स हैं टॉप 4 में. तो इससे इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त हो गया और अच्छा मोमेंटम ले रही है. और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच, जैसे हम पॉइंट्स टेबल पे भी देख रहे थे कि नंबर 2 पे आ गए, तो जिस तरह का इन्होंने शुरू में स्टार्ट लिया था, कॉम्बिनेशन था, ऐसा लग नहीं रहा था. तो बड़ी अच्छा कमबैक कराची ने ओवरऑल किया इन मैचेस के अंदर. एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है जहाँ पे हमने हार्ड लेंथ की और मीर हमज़ा की बात की, मैं ज़रा इसको अब्बास अफरीदी की तरफ भी कनेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि 3 विकेट्स आज उन्होंने हासिल किए हैं. अब्बास अफरीदी की जो एक यूनिकनेस मुझे नज़र आई है, सुहेल भाई मुझे वाज़ेह करके बता सकते हैं, वो ये नज़र आता है कि शायद उन्होंने सिर्फ राइट एरिया पे गेंद फेंकी है, बाकी जो वेरिएशन है वो उन्होंने पिच को प्रोड्यूस करने दिया. देखिए, कल हमने अब्बास के बारे में बात की थी कि उनका जो बैक ऑफ द हैंड स्लो वन है वो बड़ा
डिसीव करता है बैट्समैन को, बड़ा मुश्किल होता है पिक करने के लिए। और आज भी आप देखेंगे 3 में से 2 विकेटें उनको वही स्लो वन पे मिली, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके पास अच्छा स्लो वन हो, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने उसको यूज़ कब करना है, आपने बैट्समैन को सेटअप करके फिर यूज़ करना होता है। तो आर्मरी होना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मैं हमेशा जब भी यंगस्टर से भी बात करता हूँ तो यही कहता हूँ कि येस यू नीड टू लर्न डिफरेंट स्किल्स, बट उनको अप्लाई कैसे करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स व्हाट मेक्स यू अ डिफरेंट बॉलर देन अदर्स। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि अब्बास अफरीदी के पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, और चूंकि आज पिच की कंडीशन ऐसी थी तो इट वाज हेल्पफुल फॉर हिम? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि आज उन्होंने बेहतर तरीके से उस स्लो वन को यूटिलाइज किया। वो एक ही वेरिएशन है उनके पास, और है भी तो कुछ नहीं। बैक ऑफ द हैंड अभी यंग है ना, अभी सीखेंगे, ये प्रोसेस के साथ ही आप सीखते हैं। और यॉर्कर्स बाउंसेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं, यॉर्कर्स तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकते। फैमिली का खासा है। हाँ, वो तो खैर वो उमर गुल तो वो तो वन ऑफ हिज ओन काइंड में व्हेन इट कम्स टू। कल भी हम ऑफ एयर यही बात कर रहे थे कि रिवर्स स्विंग के साथ मैंने अपने एरा के जितने बॉलर्स हैं जितना ज़बरदस्त उमर गुल को करते हुए देखा है रिवर्स स्विंग, आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी एल्स डूइंग इट दैट वेल। तो कमिंग बैक टू अब्बास, ऑब्वियसली अभी वो सीखेंगे, स्टिल अर्ली इन हिज कैरियर, 2-3 साल हुए हैं उनको खेलते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल। जो आप खेलते हैं, ट्रस्ट मी इट्स अ प्रोसेस, और आप अपने कोच खुद होते हैं, आप खुद से सीखते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितने स्मार्ट हैं, नेट्स में आप जाके कितनी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। मैंने अपने कैरियर शुरू किया तो मैं उसको देखूँ, जहाँ मैंने एंड किया उसको देखूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैंने खुद से सीखी। अच्छा, एज अ हिटर भी आज उनको भेजा गया ऊपर थोड़ा के, वो एक खैर इंटरेस्टिंग कॉल थी उस टाइम पे। आप हेड ऑफ स्पेशली आमिर जमाल, उनको भेजना चाहिए था कि नहीं, और देन उन्होंने जिस तरीके की शॉट मार दी वो भी एक, बट वही बात मैं कर रहा हूँ कि आप सीखते हैं, ये उम्र है सीखने की, आप गलतियाँ करते हैं, हम सब ने की अपने टाइम पे, और ये बच्चे हैं, ज़ाहिर है ये गलतियाँ करेंगे, इससे सीखेंगे, बट दैट वाज़न्ट अ स्मार्ट वो ऑप्शन उस टाइम पे। और डाटा भी यही बताता है, 34 मैचेस उन्होंने खेले अभी तक, 102 रन बनाए, स्ट्राइक रेट बेशक उनका 172 का, बट बेस्ट उन्होंने 27 किया। सो समझ नहीं आई कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ चांस वाज कराची की ट्राइंग टू टेक। मेरे ख्याल में ये था कि उस टाइम पे एक बाउंड्री चाहिए थी। डिफरेंस अगर आप देखें ना बॉल्स और वो रन्स में, तो वो एक बाउंड्री का ही था, तो उन्होंने दे मे बी ट्राइड कि चलो आमिर को पीछे रख लेते हैं कि अगर वो आउट भी हो जाता है चांस लेते हुए तो वी हैव आमिर जमाल। तो मेरे ख्याल में आइडिया यही था कि वो जाके अगर मारते हैं, एक अदद बाउंड्री लग जाती है तो रन बॉल आ जाएगा, तो प्रेशर ऑफ हो जाएगा। would have been quite a performance from Abbas Afridi as well. We've seen a bit of him in domestic cricket, in the national team as well. But moving on from him, बाबर आजम के ऊपर हमने बहुत प्री मैच में भी बात की। We spoke about सना, जो इनकी अभी लैक ऑफ फॉर्म पहले 3 गेम्स में हमने देखी। आज थोड़ा आपको लगता है कि डिफरेंट नज़र आए, थोड़ा कंफर्टेबल, बिकॉज शुरू में 1-2 चांसेस उनके जो थे वो क्रिएट हुए थे डिसमिसल के, उसके बाद उन्होंने रियली he did take his time. It wasn't as if he was completely comfortable there. 46 runs of 41 balls, 112 के स्ट्राइक रेट पे। देखिए प्रेशर तो था बाबर के ऊपर, वो तो नज़र आ रहा है, प्रेशर तो था। जिस तरह के बॉल्स वो मिस कर रहे थे वो जनरली करते नहीं है, प्रेशर तो नज़र आया। और ये रन भी मतलब ये तो खैर बहुत अच्छी शॉट है, इसी तरह का एक बहुत डेस्परेट रन भी लिया इन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से शुरू में। तो शुरू में उस तरह से इतने सेटल नज़र नहीं आए, बट कुछ देर के बाद जब 20-30 रन इनके बन गए तो फिर आपको वो नज़र आना शुरू हो गया कि बाबर थोड़े से कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और अपने आप को डोमिनेट करना चाह रहे हैं। रन्स होते हैं, आप किसी भी तरह से बनाओ, वो प्रेशर ज़रूर ऑफ हुआ होगा बाबर से, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था इस वक्त इनके लिए, ना सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर, कप्तानी के लेवल पर हमारे एज अ प्लेयर, एज अ प्रोडक्ट के लिए कि भाई वापस आएँ। हम सारे चाहते हैं कि उस बैड पैच में से वो निकल के वापस आएँ, और उन चीज़ों से जो उनके लिए काम नहीं कर रही थी उनसे निकल के दूसरी चीज़ों की तरफ आएँ। तो आई थिंक ये ज़रूरी था, बहुत अच्छा हुआ कि एटलीस्ट 40 प्लस में वो गए हैं, और कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर ऑफ हुआ होगा। और आज अगर आप देखें तो कैप्टनसी में इंगेज ज़्यादा नज़र आए। मेरे ख्याल से 19 ओवर तक बिल्कुल सही कप्तानी जा रही थी, जो 20 के ऊपर अब मैं आऊँगी। अब हम आई थिंक कर ही लेते हैं बात। मिचेल ओवन कहाँ थे इन दैट फाइनल ओवर, और क्या वो भी एक ओवर रहता था, क्या वो थक गए थे, या उनका मूड नहीं हो रहा था बॉलिंग करने का? पिछले मैच में अगर आप देखें तो मिच ओवन को मुझे तो इसलिए भी बहुत
बहुत दुख है, मेरा MVP भी था तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन बात ये कि मिच ओवर ने पिछले मैच में 1 ओवर भी पूरा नहीं कराया था और 2 आउट किए थे। आप यहाँ तक देखें, खुशदिल शाह ने अपने मैच के बाद ये कहा है कि वो एंड में कंफर्टेबल ही इसलिए थे बिकॉज ही न्यू के एक पार्ट टाइमर जो है वो सामने बॉलिंग करा रहे हैं कि आप साइकोलॉजिकल एडवांटेज दे रहे हो दूसरे की हुसैन तलत को, जो आपके दोनों लोकल प्लेयर्स खड़े थे, उनको निकल के आ रहे हैं बाहर, है ना? दोनों आपके दोनों जब बैटिंग पे अगर आप देखें तो दोनों लोकल प्लेयर्स थे, तो उस वक्त इस लिहाज से भी बेहतर ऑप्शन था कि आप एक फॉरेन बॉलर को लगा दें जिनको उन्होंने ज्यादा नहीं देखा उसकी वेरिएशन। हुसैन तलत को दोनों हसन अली भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, और अगर अब्बास आफरीदी है या दूसरे उस वक्त आमिर जमाल खड़े थे, जो भी ऑप्शंस थे वो ज़्यादा उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता था। तो वहाँ तक, लेकिन उसके अलावा जब भी आप एज ए कैप्टन परफॉर्म करना शुरू करते हैं, आपके रन्स होते हैं, आपके ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तो वो एटलीस्ट आज एक थोड़ा सा स्पार्क जरूर नजर आया। बॉडी लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल, आप देखिए हमारी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नजर आ रही है, हमारा स्कैल्प भी स्ट्रांग है ना, बिकॉज ऑफ क्लियर मैन। बट ओके, आई थिंक इन एडिशन टू दिस, बाबर आजमी की कप्तानी में बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ है, बड़े डिबैकल्स भी हुए हैं, और अक्सर ही ऐसा होता है कि उनकी जो ओवर यूटिलिटी है उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी बेशी ज़रूर नज़र आती है। एक और चीज़ जिसमें जो मैं सोहेल भाई से, आपसे जो भी आप में से बेहतर बता सकता है, दैट द बॉल गोइंग अवे फ्रॉम हिम एंड द बॉल कमिंग क्लोजर टू हिम, उस दोनों पे लगा कि उनको डिफिकल्टी हो रही थी। जहाँ मैंने मीर हमजा की बात की थी, हार्ड लेंथ की भी बात की थी, जब आपकी सीम मूवमेंट हो रही हो आप उसको निगेट कैसे करते हैं? आप आगे आते हैं, पहले जज करते हैं, या यू लेट द बॉल कम? देखिए, जब बॉलर स्पेशली इस पिच पे जहाँ पे स्विंग हो रहा होता है, और आप बॉलर मीर हमजा की अगर मैं बात करूँ तो उनकी जो मेन डिलीवरी है वो कमिंग बैक इन टू राइट हैंड बैट्समैन, राइट? तो आप उसी चीज़ के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं। ये दूसरा मैच है जिसमें बाबर को मैंने देखा कि ये उससे पहले मैच में भी वो लेफ्ट आर्म पेसर से अंदर आते हुए बॉल पे आउट हुए हैं, लेग बिफोर हुए हैं। आज भी मीर हमजा की वो थोड़ा हाइट की वजह से ही सर्वाइव्ड, बट मुझे थोड़ा लगा कि उनके इशू आ रहा है, उनकी सर गिर रहा है उस साइड पे। आई नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। मैं इतना बड़ा बैट्समैन नहीं हूँ, बाबर इज़ सच अ ह्यूज बैट्समैन, मैं उसकी टेक्निक पे बात करूँ, लेकिन एज ए बॉलर अगर मैं देखूँ तो मुझे उनका पाँव जो है वो जिसको हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं कैंची पड़ना, तो वो मुझे नज़र आया। तो अगर वो मैं बॉलर हूँगा या कोई भी लेफ्ट आर्म बॉलर जिसका अंदर अच्छा आता होगा तो वो डेफिनेटली उनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो ये टेक्निकल इशू, कल भी मैं बात कर रहा था ना कि इनको देखनी चाहिए अपनी वीडियोज़, कहीं ना कोई एरर इनमें आ रहा होगा शायद। तो वो मुझे आज जब मैंने वो रिव्यू देखा तो उसमें पाँव क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो अंदर आते बॉल पे थोड़ा सा आप ओपन स्टांस हो जाते हो। नॉर्मली जो मैंने अपने जो मेरे एरा के बड़े बैट्समैन हैं उनको करते हुए देखा है। बड़ा गौर से सारे सीरियस फेस बना के पूरा थिंक टैंक, मोहम्मद अकरम, इंजी भाई, मुशी भाई, दे मस्ट बी डूइंग सम थिंकिंग। जो भी आपने बात की वीकनेसेस की, और इस तरह विराट कोहली का भी एक पैच आया था। ना मैंने कल भी कहा था कि आपको फील नहीं होता और कुछ ना कुछ आप छोटा सा आपकी माइनर एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, तो आपको वो सिर्फ देखने की ज़रूरत होती है यार कि कहाँ पे मैं छोटी सी वो गलती कर रहा हूँ, और वो छोटी सी गलती ना समटाइम आपके लिए बड़ा नुकसान करती है। जैसे अभी वो आउट ऑफ फॉर्म हो रहे हैं ना, तो अभी 2-3 डिसमिसल हो गए उनके अंदर आते हुए बॉल पे स्ट्रगल करते हुए। तो आई थिंक कि वो अगर बैटिंग कोच उनके साथ काम करें इस चीज़ के ऊपर तो और 9 तकरीबन वो गालिबन रिव्यूज भी ले चुके हैं। अगर 2024 में देखते हैं तो 278 रन गालिबन उन्होंने बनाए थे विद एन एवरेज ऑफ OBC, और स्ट्राइक रेट उनका 149 था। तो वहाँ से एक बहुत ही नोज डाइव है। इस मैच से पहले 3 रन थे मेरे ख्याल गालिबन उनके, और 30 का उनका गालिबन स्ट्राइक रेट रहा। मैं अब एक और चीज़ पे आना चाहता हूँ जिसमें अभी हमने पोस्ट मैच सेरेमनी में भी रोआ ये बात सुनी। खुशदिल कह रहे हैं कि मैं बाबर के पीछे पड़ा हुआ हूँ, और ऐसा लग रहा है कि बाबर के पीछे सिर्फ खुशदिल ही नहीं, तकरीबन सब ही पड़े हुए। तो खुशदिल बॉल भी कराते कंसिस्टेंटली, एक ही एरिया पे करा रहे हैं, बड़े तगड़े आ रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि कराची किंग्स को किसी भी फुल टाइम स्पिनर की ज़रूरत है। देखिए, बाबर की विकेट ऐसी है ना कि आप चाहे वो फॉर्म में है या नहीं है, वो जब आप विकेट लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी विकेट होती है। और ये पिच बहुत सूट करती है खुशदिल शाह को, क्योंकि थोड़ा लो रह रहा था इसके ऊपर बॉल। इनकी अगर आप देखें तो साइड आर्म आता है, इनका हाई आर्म एक्शन नहीं है। तो जो भी साइड आर्म स्पिनर होगा उसका बॉल ऐसी पिच पे और स्किड करता है, और जो एलिवेशन आपको T20 क्रिकेट में चाहिए एज ए बैटर वो आपको नहीं मिलती है। तो ये पिच परफेक्ट थी खुशदिल शाह जैसे बॉलर के लिए, कि बिल्कुल वो बाउंस भी नहीं आ रहा था कि आप बैक फुट पे जाके उसको ऑपरेट करें, फ्रंट फुट की लेंथ वो दे नहीं रहे थे। तो आई थिंक बड़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, और फिनिश सारा वक्त विकेट्स में करते रहे, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा मिला।
तो ये ऐसी पिच थी जिसमें खुशदिल शाह को एंजॉय करेंगे। वाज इट द कंसिस्टेंट एरिया जो वो मुसलसल हिट करते रहे जिसकी वजह से उनको ये सक्सेस देखिए मिली? ये जो पिच होती है ना, इसमें आपका मार्जिन ऑफ एरर भी बढ़ जाता है एज ए बॉलर। थोड़ा सा जो आपका गुड लेंथ का एरिया होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे कर दें, हल्का सा आगे कर दें, जो बिल्कुल अच्छी बाउंस की प्योर बैटिंग विकेट होती है उसके ऊपर आपके पास इंचेस का फर्क होता है एज ए स्पिनर। वहाँ पर आपको हल्का सा आपने थोड़ा पीछे बॉल किया, कट पे आपको चौकर लग गया, स्क्वायर पे आपको चौकर लग गया, आगे बॉल किया, निकल के मार दिया। तो इस पिच पे बॉलर के लिए आसानी है अगर वो विकेट में फिनिश कर रहा है, और स्पेशली अगर वो लो ट्रेजेक्टरी बॉलर है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। 3 ओवर्स जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने कराया, जिसके अंदर उन्होंने विकेट्स का भी तस्करा कर दिया। आज उन्होंने बड़े क्रूशल 20 रन भी बनाए जब चेस बहुत मुश्किल हो गया था। और खुशदिल के हवाले से कि कि खुशदिल क्या मैच को फिनिश करेंगे नहीं करेंगे, बहुत अरसा मुल्तान सुल्तान से इनको अपनी कमर पर चढ़ा के रखा, बड़े फेवरेट रहे। सीजन जितवाया भी मुल्तान सुल्तान को, काफ़ी उनके लिए बड़े मैच विनर रहे थे। बट मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि खुशदिल शाह की फॉर्म, बल्कि नॉट जस्ट खुशदिल शाह, सिमिलरली हमने और प्लेयर्स के बारे में भी यही बात की है, बट सुहेल व्हाई इज़ इट कि PSL में इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ना सिर्फ बॉलिंग में बट बैटिंग में भी दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ना ये फिनिश कर पा रहे, ना इनकी वो वाली फॉर्म बॉलिंग के साथ एज अ पार्ट टाइमर वो चीज़ नहीं ऐड हो रही। इतना डिफरेंस क्यों है दोनों परफॉर्मेंस? सर आज तो उनको घर खुश जाने देना था। खुशदिल सोच रहे हो यार आज तो मैं प्लेयर ऑफ द मैच सी, आज तो मैं प्लेयर ऑफ द मैच सी। आज अलग टीम से खेल रहे थे ना, हमारी टीम से नहीं खेला। बट आई एम श्योर बहुत से फैंस का ये सोच रहे होंगे आज कि मतलब यही प्लेयर्स हमारे इंटरनेशनल लेवल पे क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे। रोहा, अभी अगर लास्ट सीरीज की आप बात करेंगी तो वो कंडीशन का बड़ा डिफरेंस था। अगर आप देखें न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड के अंदर भी मैंने इतनी मुश्किल कंडीशन बहुत कम ही देखी है जितनी हमें वहाँ पे वो प्रोवाइड की गई थी। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वाइड बॉल क्रिकेट आपको इतनी सीमिंग और इतने बाउंस वाली पिचेस बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो वो मैं उसमें कहूँगा कि शायद कंडीशन का ज़्यादा फ़र्क था, जो हम जिन कंडीशन में खेलते हैं और जिन कंडीशन में वाइड बॉल क्रिकेट होती है तो वहाँ पे तो वो सीमिंग फ्रेंडली मुझे यही लग रहा था। रावलपिंडी में मैच हो रहा है 4 डे मैच, जो कि हम 2 दिन में ख़त्म करते होते थे, 4 इनिंग 2 दिन में ख़त्म हो जाती थी माशाल्लाह। तो मुझे यही लग रहा था कि वो T20 पिंडी स्टेडियम में हो रहा है। तो वो मुश्किल कंडीशन थी, इसलिए जो आपने खुशदिल की बात की। बट ही इज़ अ गुड वाइड बॉल क्रिकेटर, एक यूटिलिटी प्लेयर है, ही कैन फील्ड वेल, बैटिंग में ही चिप्स इन, वो अच्छा फिनिशर वाला हार्ड हिटर। वहाँ पे भी उन्होंने एक इनिंग अच्छी खेली थी। एंड चैंपियंस ट्रॉफी में ही प्लेड 1 गुड इनिंग। बॉलिंग में भी वो आप अच्छे तरीके से अगर उनको यूटिलाइज करें, अब ज़्यादा वो न्यूजीलैंड वाली कंडीशन जैसे मैंने कहा वो तो सीमिंग फ्रेंडली कंडीशन थी, तो वहाँ पे तो इतना इनकी बॉलिंग की जो अच्छी चीज़ ये है कि वो इनका एरिया बड़ा ज़बरदस्त है। ये विकेटों के अंदर फिनिश करते हैं, थोड़ा सा बैट्समैन से दूर बॉलिंग करते हैं, वहीं से कोई बॉल स्पिन हो जाता है और वहीं से कोई सीधा रह जाता है। दैट मेक्स हिम अ डिफिकल्ट बॉलर टू फेस के इनको खुद नहीं पता होता कौन सा स्पिन होना है और कौन सा सीधा रहना है। नहीं होना तो बैटर क्या जज करेगा, क्या जज उंगलियों से कि यार किधर जा रहे हैं। एक्चुअली नहीं, ऑन अ सीरियस नोट बड़ा मुश्किल होता है। तो वो ऑब्वियसली दैट, तो बात ये है कि आपको यूटिलाइज कैसे तरीके से किया जा रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, कैप्टन आपको किस जगह पे इस्तेमाल करता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए Exactly. हम एक और मैं प्लेयर के बारे में आज बात ज़रूर करना चाहूँगी, इरफान खान नियाजी। द वे ऑफ कोर्स he got out that run out a bit unfortunate when you're batting with somebody like David Not Warner. unfortunate, a bad call or unnecessary. और डेविड वार्नर की फ्रस्ट्रेशन हमने स्क्रीन पे क्या देखी। कैच पकड़ा उन्होंने इरफान खान नियाजी ने। he as a fielder he does save his team 10-15 runs, important runs जब उनको जरूरत होती है। he is dependable in the field. देखिए वो ज़रूर है, बट अब जितना एक्सपोजर उनको मिल चुका है इस लेवल पर उनको मैच साथ ख़त्म करके आना चाहिए था। आप चाहेंगे, बिकॉज अगर आपने मेच्योर होना है, आपने यू वांट टू कम बैक इनटू द पाकिस्तान टीम एट अ सर्टेन स्पॉट। आप जो बात आप कर रही थी ना कि क्यों इतना फ़र्क आ जाता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में, इधर आप मैचेस फिनिश करेंगे, आप हर परफॉर्मेंस को डिवाइड बाय 50 कर दिया करें जो हम डोमेस्टिक में, अगर आप डोमेस्टिक में 100 के काबिल बनते हो ना तो वहाँ पे आप 50 करोगे। ऑलमोस्ट इतना फ़र्क होता है आपका, क्योंकि प्रेशर फ़र्क होते हैं, क्वालिटी ऑफ बॉलर्स फ़र्क होते हैं। तो यहाँ पर आप अगर 4 मैच फिनिश करेंगे तो इंटरनेशनल में आपको 2 करने आ जाएंगे, 1 करना आ जाएगा उन्हीं नंबर ऑफ मैचेस में। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि आप देखें बड़ी रूथलेस है जो लीग क्रिकेट है ना, वो बहुत रूथलेस है। एक दफ़ा आप बाहर हो गए तो कोई दूसरा आपकी जगह आ जाएगा, या आपका बैटिंग ऑर्डर से आहिस्ता आहिस्ता किसी और ने ऊपर जाना शुरू कर दिया फिनिशर के तौर पर,
तो इसमें आपको अपने चांसेस को ग्रैब करना है बड़ा फ़ौरन। अरफात मिन्हाज की एक मिसाल मैं दे रही हूँ, आपकी कराची की टीम में बहुत अच्छे प्लेयर है, मैंने देखा है उनको, लेकिन नहीं उनसे 2 मैचेस में हुआ। अभी कराची का लाइनअप सेट हो गया, मेरा नहीं ख्याल उनको पता नहीं कब इस सीजन में मौका मिले भी ना या ना मिले। एग्जैक्टली, और नॉट जस्ट दैट कि अगर आप इसके बाद नहीं परफॉर्म करते, आप इमर्ज नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंचाइज फिर आपको पिक करना भी छोड़ देती है, रिटेन करना भी छोड़ देती है, फिर आपके लिए बड़ी सारी स्ट्रगल्स है। इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी है। 2 बहुत ही जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं सुहेल भाई और सना से दोनों से पूछना चाहता हूँ, ये है कि एक तो प्री मैच में मैंने वकार भाई और वसीम भाई को ये कहते हुए सुना कि आज की पिच कल की पिच से बेहतर है, तो ज़रा उसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों से लेना चाहता हूँ। कराची किंग्स की जहाँ आपने बॉलिंग की बात की, उनका कॉम्बिनेशन सेट हो गया, बट आई वुड वांट टू नो इज़ कि वो आज पेशावर ज़ल्मी भी अनचेंज्ड खेले और कराची किंग्स भी अनचेंज्ड खेले, और क्या यही सिलसिला वो अब आगे चलाएंगे, मे इट बी पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स? वेल पिच के हिसाब से मेरे ख्याल में तो पिच सिमिलर ही था। आज भी नया बॉल स्विंग हुआ, सीम हुआ, मुश्किल खासकर पहली इनिंग, कल भी पहली इनिंग जो वसीम वकार भाई ने कहा कि पिच बेहतर है कल से, वो पूछ रहा हूँ आपसे कि वो सही कहा उन्होंने या गलत कहा? उन्होंने मैच से पहले कहा, मैं मैच के बाद कह रहा हूँ, तो मेरे लिए उसका जवाब देना आसान है। ठीक है, उनके लिए मुश्किल था। आप पहले आप गेस कर सकते हैं बट आप पक्का कंफर्म नहीं कर वसीम भाई सकते। का और वकार भाई का गेस ठीक होता है? अब वो आप हिस्ट्री उनकी निकाल के देख लें यार, मुझे क्या पता उन्होंने कितने उनके पॉइंट स्कोरिंग कितनी है। अच्छा जवाब बट पिच डेफिनेटली प्लेड द सेम एज लास्ट नाइट। नया बॉल मुश्किल, दूसरी इनिंग में कंपैरेटिवली बेहतर हुआ, आज भी दूसरी इनिंग बेहतर हुई, बहुत ज़्यादा आसान नहीं हुई। कराची ने अपने लिए मुश्किल किया, अगर आप कहें तो पिच को ब्लेम नहीं कर सकते, जो उनके खासकर लेटर ऑन जो डिसमिसल थे 4-5, उसमें पिच हैज़ नथिंग टू डू, वो सारे उनकी अपनी गलतियाँ थी। बट फॉर पेशावर आई थिंक वो पिच की वजह से था, खासकर जो पहले 6 ओवर की मैंने बात की कि जिस तरीके से वो लैटरल मूवमेंट दोनों तरफ हो रही थी, इट वाज टफ फॉर बैटर्स। तो कल वाली ही पिच थी। बाकी दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा सवाल सना की तरफ चलते हैं। अनचेंज्ड प्लेइंग 11 फॉर पेशावर ज़ल्मी एंड कराची किंग्स। देखिए कराची तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट अनचेंज ही जाएगा, एक तो जीता भी है, लेकिन बाहर इनके पास ऑप्शन टॉप ऑर्डर में मौजूद है। हमने शुरू में बात की थी कि इन्होंने ओपनर्स बहुत पिक किए हुए हैं, तो अगर आप देखें तो शान मसूद बाहर बैठे हैं, लितन दास जो हैं वो होंगे इंजर्ड मतलब थे, वो भी टॉप ऑर्डर के, तो अब मेरे साथ उनकी कोई रिप्लेसमेंट आई है? जी इन्होंने वो भी ऊपर ही ओपनर ही लिए है और एक साथ बेग आए हैं केन विलियमसन की जगह। ठीक है, तो अब उसमें ऑप्शन ये है कि इस वक्त जो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो किसी जगह परफॉर्म नहीं कर रहे, वो इरफान खान न्याजी हैं। तो आपके पास लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई और फिनिशर नहीं है। जो उमैर बिन यूसुफ हैं वो भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कराची के पास बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस रहे हैं। बॉलिंग उनकी सेट हो चुकी है, उसको वो नहीं छेड़ेंगे, टॉप ऑर्डर उनका सेट है, उसको नहीं छेड़ेंगे, तो आई थिंक कराची तो उसी टीम के साथ जाए तो बेहतर है। पेशावर को भी आई थिंक मोर और लेस यही कॉम्बिनेशन सूट करता है, इतने कोई ख़ास ऐसा नहीं हम कह सकते कि टीम में कोई कमी थी। आप फायर नहीं कर पाए, क्लोज मैच था, अच्छा खेले, पिछला मैच बहुत अच्छा खेले, अब क्लिक करना शुरू कर दिया। अली रज़ा ने भी बड़ी ज़बरदस्त पिछले मैच में बॉलिंग कराई, तो एक टीम की शक्ल बनती जा रही है। तो मुझे लगता है उनको भी इसी टीम के साथ बैक करना चाहिए और थोड़ा थोड़ा 1% बेटर, जो आप कहते हैं यू बिकम 1% बेटर एवरी डे, आई थिंक वही रिक्वायर्ड है। अच्छा, हमने बिफोर वी मूव ऑन हमने कराची के क्राउड के बारे में बात नहीं की आज, क्योंकि आज आखिरी मैच था कराची में। ऑफ कोर्स वी सॉ द टीम टेकिंग अराउंड across the ground, you know, greeting their fans, but there was सीटों को कर रहे थे, किसको कर रहे थे? I think an improvement. आज थोड़ी improvement थी। मुझे जो क्राउड में मेरा ख्याल है वो ज़ल्मी के फैंस थे, कराची के फैंस थे, इम्प्रूवमेंट जो बेहतर नजर आई वो ये है कि जितने एक्टर जो ड्रामे नहीं कर रहे आजकल, वो माशाल्लाह सब पाकिस्तान सुपर लीग में आ रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड ओमन। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग इतनी है कि उनके भी लोग आने चाहिए, लेकिन वो भी नहीं आ पा रहे, बट इट वाज बेटर। कमेंटेटर्स बॉक्स में जो सुनाई दिया, I think it was better, and I think it was due to Peshawar. Zalmi, we talked about that. Exactly, but we need to head out towards the short break. Let's get towards the short break, ladies and gentlemen. Thank you so much for watching exclusively The Dugout on Tamasha and Maiko. We're going to head out. Please don't go anywhere, because when you come back, it'll be time for Ask the Experts. We'll see you. Welcome back. Thank you so much for staying tuned exclusively on Tamasha and Maiko. You're watching The Dugout. Time now, Roha, for? It's time now for Ask the Expert. जी शहजाद, क्या सवाल है आपके पास? अच्छा, अब सबसे पहले मेरे पे ही डाल दिए। जी बहुत आला। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जो हमारे पास सवालात आ रहे हैं, हैशटैग ऑब्वियसली दी डगआउट एक्सपर्ट,
for everybody who's been sending in their question. जो सबसे पहला सवाल है, बड़ा ही हार्ट वार्मिंग सा सवाल है, and I think that this question needs to be out there as well. मैं सना की तरफ जाना चाहता हूँ. सना, सबसे पहले जो ये आपके मद्दाह हैं, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं that you were alhamdulillah amongst the World 11 and you were out there as well representing Pakistan. How was it, you know, your experience and how did it go? बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. मुझे बुलाया जब लॉर्ड्स के 200 साल पूरे हुए ग्राउंड के, तो उन्होंने एक एग्जीबिशन मैच रखा MCC 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 का. तो उसके लिए मुझे बुलाया गया और मैंने उस वक्त वीज़ा अपना खुद लगवाने की कोशिश की. वो भी एक बड़ी फ़नी स्टोरी है जो कि शुरू में रिजेक्ट हो गया क्योंकि मैं 28 साल की थी और सिंगल थी पाकिस्तान से और फाइनेंशियल रिकॉर्ड कोई ज़्यादा अच्छा था नहीं, हमें इतने पैसे मिलते नहीं थे. तो पहले तो जी वो वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट करके भेज दिया. ठीक है. तो फिर मैंने ऊपर बुशरा एतजाज़ हमारी चेयरपर्सन थी, उनको मैंने फ़ोन किया. उन्होंने फटाफट नजम सिटी को फ़ोन किया और 3 दिन के अंदर अंदर उसका अपील की और वो वीज़ा दोबारा रीडायरेक्ट हुआ. तो तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ, हम तो टीम्स के थ्रू वीज़ा लग जाते थे, हमें पता ही नहीं होता था कि एक आम बंदे के लिए कितना प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल वुमन और आपके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि उनके जहन में ये था कि वहाँ गए तो वापस नहीं आएंगे. तो जो एक हफ्ता बिल्कुल 100% मैं अपने मुल्क में ही रहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. तो एक हफ्ता जो था राइट बिफोर द मैच, मैंने सिर्फ वीज़ा की चक्कर लगाए, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी उस मैच की. खैर वहाँ गए तो हम मेरी साउथ अफ्रीका की एक ऑलराउंडर है मैरिजन कैप, जो इस वक्त दुनिया की बेस्ट ऑलराउंडर, तो मेरी उससे बहुत लगती थी ऑफ द फील्ड. तो जब टीम अनाउंस हुई तो मैं कर लूँगी बस इसके साथ रूम मत देना, किसी के साथ भी दे. हम उस वक्त शेयरिंग पे रहते थे. तो मैंने नीचे अपने रूम की ली और मुझे पता नहीं एक सिक्स सेंस थी कि ये मेरी रूममेट यही होगी. मैंने पूछा भी नहीं कौन है, उन्होंने कहा आपका रूममेट दे हैव ऑलरेडी चेक्ड इन. मैंने जब दरवाज़ा खोला और उसने मुझे देखा, उसने अपना ब्लैंकेट अपने मुंह के ऊपर किया क्योंकि उसको भी था कि मुझे ये नहीं चाहिए. बट वो 3 दिन फिर इकट्ठे गुजारने के बाद ऑफ द फील्ड, क्योंकि हमारी बहुत लगती थी, वो साउथ अफ्रीका के लिए फुल एग्रेसिव होती थी और मैं इधर से पाकिस्तान से. बट उन 3 दिनों में वी बिकेम एक्सट्रीमली गुड फ्रेंड्स. आज तक हमारी बड़ी दोस्ती है. और फिर ऑब्वियसली शार्ले एडवर्ड्स के साथ खेलना, वो अपोजिट टीम में थी. सूजी बेट्स हमारी कप्तान थी. मिताली राज जो इंडिया की थी, जिनके साथ भी ऑब्वियसली हमेशा एक टाकरा था. तो वो जब मैं बॉलिंग करा रही हूँ तो वो मिड ऑफ से कह रही है कम ऑन शाबाश शाबाश सना. तो मैं 2 मिनट बॉल रुक के पीछे देखा है कि तुम ही बोल रहे हो, क्योंकि आदत नहीं थी आपको कि आपके वो अपोजिशन जिनके साथ आप लड़ रहे थे. तो बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था. आई थिंक उसमें मैंने 4 आउट भी किए, तो वो इसलिए और भी बहुत ज़्यादा मज़े का एक्सपीरियंस हो गया. जूलन गोस्वामी थी हमारे साथ, वो भी थी, शशि भी थी. तो एक बहुत ही मज़ेदार हमें मैच, और हम लोगों को उस तरह लीग क्रिकेट का इतनी अपॉर्चुनिटी उस वक्त मिलती नहीं थी. तो इट वाज अ वेरी वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी. जिन्होंने भी ये सवाल किया, आई थिंक थैंक्स फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा मजा आया सुन के भी. और जिन लेजेंड्स का आपने नाम लिया, उस पे जो और ज़्यादा मज़े की बात ये हो गई थी कि मेरे अम्मी अबू मेरी बहन के पास जा रहे थे अमेरिका. ओके. तो इस सबसे पहले कि मुझे इनविटेशन आया या मेरा नाम वर्ल्ड 11 में आया, उनकी फ़्लाइट ऐसे बुक थी कि इंग्लैंड में भी हमारी फैमिली होती है, तो कुछ अर्सा उधर रह के जाते. तो दे वर देयर आल्सो टू विटनेस द मैच, विटनेस द ओकेजन. तो वो मेरे लिए और भी बहुत स्पेशल बात थी कि लॉर्ड्स पे आप खेल रहे हैं और आपके वालिदैन वहाँ पे मौजूद हैं. तो वो एक बहुत स्पेशल उस वजह से बन गया. पर एक और चीज़ जो बहुत मेरे लिए फैसिनेटिंग थी कि वो अपने ग्राउंड्स का ख्याल कैसे रखते हैं. कि हम सुबह जब वार्म अप कर रहे थे तो हमें आदत है, हम जब वार्म अप करते हैं तो हम 1 टिप थ्रो दूसरे को थ्रो बाजू खोलने के लिए कर रहे होते हैं ना. तो हम इसी तरह आपस में कर रहे थे. ग्राउंड्समैन भागता भागता आ गया जो हेड ग्राउंड्स था कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आप सीधे हाथ में दे, नीचे आप बॉल नहीं फेंक सकते. हमने कहा भाई क्रिकेट खेलनी है हमने इस पे. कहते हैं नहीं, मैच से पहले यू कांट बाउंस ऑन द ग्रास. तो वो ग्रास को भी इतना ख्याल से रखते. तो वो चीज़ मैंने कभी सोची नहीं थी कि इस तरह की भी चीज़ें, स्क्वायर जितना रफ होता है. तो मैं वही हमने तो कभी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस. तो बहुत सी लर्निंग्स थी ऐसी छोटी छोटी, नेट्स के अंदर डिफरेंट कोचेस के साथ खेलना. तो बहुत जबरदस्त. थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज कीपिंग पाकिस्तान फर्स्ट. थैंक यू सो मच. एब्सोल्युटली. व्हाट्स द नेक्स्ट वन? व्हाट हैव यू गॉट? हमजा का सवाल आया जी सुहेल तनवीर के लिए कि अगर आप अभी दुनिया में जितने भी करंट एक्टिव बैटर्स हैं, यंग बैटर्स हैं, उनमें से किसी को भी आउट करना चाहते तो आप किसको करते हैं? करंट यानी कि यंग जो भी खेल रहे हैं, जिनको आपने कर लिया वो नहीं, जो अप एंड कमिंग यंग बैटर्स हैं, किसकी विकेट लेना चाहेंगे? किसकी विकेट लेना चाहूँगा?
सोच में पड़ हाँ, गई। मुझे मतलब वो कह रहे हैं ये ना कि लड़के को मैं चढ़ा दूं कि यार अच्छा सुहेल तो नहीं मेरी विकेट लेके उनकी जा ऐसी कोई आस रह नहीं, हाँ, उन्होंने सबको मतलब आउट मैं कर वही इसलिए कह मैंने रहा हूँ कि इसलिए मैंने ये सवाल में भी कोई- मैं वही सोच रहा हूँ रैक कौन सा गया है या हमजा नहीं, जो भी अभी आए जो हैं बच्चे तो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं I mean, किसी अभी वो इतने एस्टैब्लिश नहीं कि मैं कहूँ कि जी मैं इनको आउट करके अब मेरे लिए दे बिल्कुल। लाइक तो चले कोई पुराना जो अभी तक खेल रहा हो। हाँ या मतलब जिसकी कोई ख्वाहिश रह गई हो कि हाँ। आपने इनको नहीं किया। मतलब मुझे बड़ी ख्वाहिश अगर मैं उस चलें लेट्स पुट इट दैट वे मुझे ख्वाहिश थी कि मैं ब्रायन लारा को बॉलिंग करूँ ओके मतलब Okay. मुझे हमेशा से वो था आई रियली लाइक्ड हिम इवन बिफोर मतलब मैं वो ज़ाहिर है 2002-3 की मैं बात करूँ कि जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग और मैं क्रिकेट में आई वाज रियली इनटू क्रिकेट तो उस टाइम आई यूज्ड टू वॉच हिम और मुझे बड़े वो उनका स्टाइल जो है ना बड़े यूनिक से थे उनकी अगर आप उनकी पूरी बैटिंग टेक्निक की बात करें ना उनका फुटवर्क उनकी बैक लेफ्ट और वो सारी चीज़ तो वो टोटली यूनिक थी बाकी बैटर्स में आपको वो नज़र नहीं आती तो आई रियली यूज्ड टू लाइक हिम तो वो उनको मुझे बॉलिंग करने का आउट करने का तो मैं नहीं कहूँगा बट मुझे बॉलिंग का शौक था And who has been the most difficult batter to एबी bowl डिविलियर्स to? आई AB ऑलवेज de से Villiers, दैट के और जितनी डिफिकल्ट बॉलिंग खासकर पुराने बॉल के साथ जब आप आखिरी के ओवर्स कर रहे होते हैं उनको बॉलिंग करनी इतनी मुश्किल थी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरे पास मैं आई यूज्ड टू बॉल 3-4 डिफरेंट डिलीवरीज इतने मेरे पास ऑप्शन थे बट उनके पास हर चीज़ का जवाब था क्योंकि वो एक कोने से शुरू होकर आपको दूसरे को मुझे याद है 2014 की सीरीज़ थी शारजा में हो रही थी 2012 या 14 की तो उस टाइम पे वो एक नया रूल आया था कि 5 ओवर का पावर प्ले एंड भी होता था तो आप सोचें एबी डिविलियर इज बैटिंग आखिरी के ओवर चल रहे हैं और पावर प्ले में आप बॉलिंग कर रहे हैं तो क्या हुआ कि उस टाइम 2 फील्डर अलाउ होते थे तीन फील्डर अलाउ होते थे तो उन्होंने मुझे शारजा मेरे ख्याल में 4 चौके मारे मैंने 4 डिफरेंट बॉलिंग की और चारों दफ़ा फील्ड चेंज की कि फाइन लेग पीछे भेजा स्क्वायर भेजा उसको बुलाया उसको जिधर से मैंने फील्डर हटाया उन्होंने मुझे उधर ही चौका मारा क्या Mr. बात 360 they call him. उनको for that बॉलिंग करना reason. आखिरी के अवज में इससे मुझे एक और इंटरेस्टिंग किस्सा याद आया किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर हफीज भाई जो है वो T20 में लड़कों पे तनकीद कर रहे थे या वैसे भी बात कर रहे थे कि यार ये आउट हो जाते हैं इनकी फॉर्म ठीक नहीं ये नहीं किसी ने इसी तरह आज दी एक्सपर्ट टाइप का एक सेगमेंट चल रहा है किसी ने नीचे मुझे सवाल भेज दिया कि इनसे डेल स्टेन के बारे में तो पूछे ये इतनी बातें जो करते हैं सबके बारे में बट या दैट्स ऑन अ लाइटर नोट देयर इज अनदर क्वेश्चन आई थिंक व्हिच इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन सुहेल भाई दिस वंस फॉर यू वंस अगेन 2 सवाल है मैं उनको क्लब कर देता हूँ एक तो सबसे पहले कि ये जो यार अब पता नहीं मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चलो मैं सुहेल भाई तो मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि वो इसी तरह सवाल आया कि जी ये जो खिलाड़ियों को निक नेम्स देते हैं व्हाट डज खिलाड़ी इसके बारे में क्या महसूस करते हैं नंबर 1 और दूसरा जो है वो 2007 के हवाले से थोड़ा सा पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था फाइनल में निकनेम देखें बिलो द बेल्ट ना हो तो इट्स ओके एक डिसेंट जैसे मुझे शेनवॉन ने एसटी नाम दिया था आपको पता गोरे वो आपको हाँ तो इस तरह के नाम तो इट्स ओके बट हमारे यहाँ क्या है कि हम नाम वो रखते हैं जिसमें दूसरों की तज़ीक हो या मजाक उड़ाने का एलिमेंट हो तो वो नहीं होना चाहिए कि आप Like for example. कि नहीं मैं एग्जांपल देना नहीं चाहूँगा जैसे इफ्तिखार के बारे में अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं तो अगर हम भी बोलेंगे तो उसी बैंड वैगन का हिस्सा बन जाएंगे हाँ मतलब वो नहीं आपको नहीं करना चाहिए जैसे लाला इज गुड अब शायद हाँ, भाई मतलब इस बारे देखिए में ना, अच्छा लाला- महसूस करते होंगे बॉबी शुएब भाई बॉबी रावलपिंडी हो गया एक्सप्रेस बॉबी ठीक है ना, बॉबी तो कहीं थे। सेंटर में है बॉबी बल्कि हसन ने तो उसको बॉबी द किंग बना दिया था और हसन फिर बाद शादाब में कहता से है मैंने उसको जब से उसको बॉब्जी द किंग बोला शादाब है को शैडी उसके बाद से लगता है कि कोई इस नजर तरह लग के गई नाम तो इट्स ओके बट हमारे यहाँ वो हम रखते इसलिए कि अगले की तंग तस्वीर करें अगले को तो वो दैट्स नॉट आई नाइस थिंक ये और ये बहुत- हमारे कल्चर में है ये मैंने बहुत- गोरों में नहीं देखा ये बहुत अच्छी बात सुहेल भाई यहाँ पर कर रहे हैं और ये हमारे हम कल्चर और रिलीजन को अलग करते हैं ये हमें सख्ती से मना भी है कि किसी को ऐसे नाम से ना पुकारो कि वो ऑफेंड हो उस चीज़ से दिल आज़ारी किसी दिल के नाम, आज़ारी हो yes. तो हम इस चीज़ को समझते नहीं है और हम लोग का मजाक जनरली जो फन का एक एलिमेंट है वो ये है कि अगले को थोड़ा सा नीचे दिखा के हम इंजॉय कर लें तो आई थिंक ये कल्चर में से ख़त्म होना चाहिए कि हमें बहुत से और तरीके हैं किसी को हंसाने के बहुत से और तरीके हैं इंजॉय करने के लेकिन किसी को नीचा दिखा के किसी को तंग करके उसको दिल आज़ारी करके अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आई थिंक थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है वहाँ पर। एग्जैक्टली और वो वाला सर वो 2007 वाला साथ वाला मैंने स्टोरी आई गेस उस दिन सुनाई हल्की थी सी। यू आर नॉट हियर मैं उससे रिलेट करता हूँ 2007 छोड़ें अभी 2024 पिछले साल ना ओके पिछले साल वही रेप्लिका हुआ चैम्पियंस लीग वो लेजेंड वाली हुई 2007 के 8-9 प्लेयर इंडियन टीम में 8 से 9 टीम हमारी टीम में पाकिस्तान टीम में पहला मैच हुआ हमारा एजबेस्टन में हमने धुलाई कर दी 240 कर दिया पहले मैच में अच्छा
सरप्राइजिंगली क्राउड जैम पैक। इंडिया पाकिस्तान का मैच, वहाँ हमें लगा कि हमने कहा जी हमारे 80 साल के व्हील चेयर पे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच आप शायद करा दें तो क्राउड फुल होगा, क्योंकि उसकी इतनी वो Accurate. डिमांड है। तो हमने पहले मैं इंडिया का 80% क्राउड, एजबेस्टन बर्मिंघम में काफ़ी सारे इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, तो हमारे कम आए उनके ज़्यादा। हमने 240 का दिया, वन साइडेड मैच जीत गए आराम से। टूर्नामेंट चलता रहा, हम फाइनल में पहुंच गए, उधर से इंडिया पहुंच गई, फाइनल आ गया जी। अब फाइनल वाले दिन क्या हुआ, क्राउड अगेन पैक, 80% पाकिस्तानी लोग, वहाँ मुझे याद आ गया। 20% जो है वो इंडियन, क्योंकि उनको लगा कि हमारी टीम हल्की है, जीतेंगे तो है नहीं। तो और पाकिस्तानी प्लेयर्स को, लोगों को लगा कि यार ये मतलब पूरा टूर्नामेंट ना हमने बड़ी, हमारी टीम बड़ी अच्छी थी, कुछ एक्टिव प्लेयर्स थे जो खेल रहे थे। बिल्कुल, यूनुस खान कैप्टन यूनुस भाई, थे, और यूनुस उसके भाई, बाद शाहिद कामरान अकमल, शर्जील, सुहेब मकसूद, शुएब मलिक, लाला, मैनी। तो एक्सपेक्टेशन का लेवल ना हम क्राउड का यहाँ ले गए। और एंड आल्सो इंडियन स्क्वाड मैं ना खुद जो इसलिए ज़्यादा जबरदस्त इंडियन इन्वॉल्व स्क्वाड था। इसलिए ज़्यादा इन्वॉल्व था। एक तो वो 2007 की मेमोरी वो थी, और वी वांटेड के चलें यार वहाँ नहीं तो यहाँ से, ठीक है। दूसरा, मैं ना सेमीफाइनल से पहले मेरा नी इंजर्ड, जो मेरी वो सर्जरी हुई है, तो वो इंजर्ड हो गया, पानी पड़ गया उसमें, 3 दिन का गैप था। ट्रस्ट मी, जब मैं मैच खेल के आया था सेमीफाइनल से पहले वाला मैच, तो मैं मतलब बस से उतर नहीं पा रहा था, मुझे किसी ने पकड़ के उतारा था। वो इतना पानी जब पड़ जाता है ना नी में तो बड़ा मुश्किल होता है। तो देन वी बुक अपॉइंटमेंट, मैं गया वहाँ से डॉक्टर के पास, वो इंजेक्ट करवाया बाहर। तो इट वाज क्वाइट पेनफुल जस्ट टू गेट रेडी फॉर माई सेल्फ फॉर द सेमीज एंड फाइनल। तो एक वो भी था कि मैं इतनी पेन से गुजरा हुआ था, तो आई रियली वांटेड कि यार पाकिस्तान टीम जीते। दूसरा, वो जब क्राउड आ गया ना, तो यू नो पाकिस्तान का नाम जब आ जाता है और क्राउड की एक्सपेक्टेशन, तो हम, वो मैच शुरू हुआ, खैर पता नहीं क्या हुआ हमारे बैटर्स को कि वो हम वी ओनली मैनेज टू स्कोर 150, वो भी थैंकफुली कि मेरे नाम लिए भी मेरी बात मेरे डंडे लग गए। उधर भी बैटिंग ऑर्डर में शाहिद भाई, मिसबा भाई से और यामिर यामीन से नीचे जा रहे, जब बॉलें बड़ी कब रह गई थी वहाँ पे भी बैटिंग ऑर्डर का मसला था। हाँ, तो वो भी मैंने 19 किए 9 पे। हाँ, तो 20-22 मैंने वो जो 19 किए, तो हमने 130 से 152 पे चले गए। खैर वो भी मैच हमने औखा सोखा करके एंड तक ले गए। फिर हमने वही काम, 2 कैच छोड़े तो हम मैच हार गए यार। ट्रस्ट मी, वो रेप्लिका मैंने इसलिए 2007 का बोला कि मैं वहाँ पे भी हार के रोया था, और ये मैं आज बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मैंने किसी को नहीं बताया, नो बडी, क्योंकि ज़्यादा लेजेंड क्रिकेट को कौन सीरियस लेता है। बट वो आगे सना ने भी बात की ना, जब पाकिस्तान का नाम साथ आ जाता है ना, तो आपके इमोशंस, तो मैं आज बता रहा हूँ, मैंने किसी वहाँ प्लेयर को भी नहीं पता कि मैं, वो एजबेस्टन के 2 रूम है, एक हॉल है और एक, तो सारे हार के वहाँ बैठे हुए थे, तो मैं आई कुडंट कंट्रोल माई इमोशंस। तो मैं, जब मुझे लगा ना कि अब वो काम शुरू होने वाला है, तो मैं चुप करके उठ के तो दूसरी साइड पे आ गया, एंड आई क्राइड ऑनेस्टली आंसुओं से, क्योंकि वो 2007 वाली फिल्म, तो मैंने कहा वहाँ पे भी रोया था, यहाँ पे भी रोना ही पड़ा एंड पे। तो क्राउड का जब आपको इतना सपोर्ट हो, सारे पाकिस्तानी, they all showed up for that match. एक तो वो पाकिस्तानी फ्लैग, और दूसरा सिर्फ क्राउड की वजह से यार, कि ये लोग इतने, इनकी हमसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई, और उस टाइम पे पाकिस्तान टीम वाज नॉट डूइंग वेल। मैं अभी, बल्कि मुझे ये किस्सा याद आ गया, बिकॉज आई वाज इन इंग्लैंड, यू वर स्पीयर हेडिंग द वर्ल्ड कप वाला ट्रांसमिशन। तो मुझे, जिस डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया, वो मुझे फोन करेंगे, और लेजेंड्स का गेम हो रहा है इधर बर्मिंघम में, तो यार मुझे मिलना है यार इन सबसे। तो जैसे ही वो मैच की सूरत हाल अनबाइंड हुई, तो उन्होंने कहा नहीं अब नहीं मिलना। बट आप ऑपोजिशन भी अगर उनकी देखें, युवराज सिंह वाज द कैप्टन, एंड देन ऑफ कोर्स दे हैड सम यूसुफ पठान, रायना, इरफान पठान, मतलब यू नेम इट, 7-8 उनके भी प्लेयर वही 2008। तो क्या उनके लेजेंड्स हमारे लेजेंड से तगड़े? नहीं, वो मैच हमारा बहुत अच्छा हुआ था, मतलब खासकर उस टाइम पे हमारे एक्टिव प्लेयर्स थे, उनके जितने आए थे वो इतने ज़्यादा क्रिकेट, क्योंकि वो छोड़ चुके थे इतने ज़्यादा क्रिकेट, स्वाई यूसुफ और इरफान के, और युवराज में भी प्लेयर्स कभी कभार, बट नॉट रेगुलरली। तो हमारी टीम वाज फार बेटर एंड वी शुड हैव वन दैट, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। वो वही 2007 वाला वो प्रेशर, वो 2007 वाला ही काम हुआ, प्रेशर। मेरे नसीब ही रोना ही सी, मेरे नसीब ही रोना ही सी, तो मैं रो लिया। नहीं चलो, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ओ या थैंक्स फॉर थैंक यू यार। कहाँ 2007 का लेजेंड्स, 3 बॉल्स रहती थी। चले खैर, यू कैन एंजॉय दिस विन। जी, लेकिन जीत के वक्त जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कैसे? जब आपका क्लियर स्कैल्प होता है ना, उसके बाद फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जस्ट लाइक क्लियर मैन। वाओ, स्मूथ। आलिया ने सवाल भेजा है जी सना आपके लिए, एज एन एथलीट
what is something that you can't eat anymore, but that you really miss a lot? यार, And अब I तो bet there's a list अब of तो things. शुक्र है कि नहीं रही एथलीट, और अब जो दिल नहीं, करता है अभी वो भी खा ले- माशाल्लाह आपकी fitness जो is like a जो pro दिल करता है athlete. खा लेती हूँ, बट आई थिंक जो बिल्कुल नो गो एरिया था एज एन एथलीट जिस वक्त मैं खेल रही थी, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स थी। किसी भी वक्त हम लोग, एक टाइम ऐसा आया था जो बिल्कुल ही छोड़ दिया था, इसमें हम कोई ऑप्शन ही नहीं था कि आप डाइट ले लें या कुछ ले लें, वो हमने बिल्कुल छोड़ दिया था। शुगर कम कर दी, कार्ब्स थोड़े से उनकी एक सबसे पोर्शन बड़ी कंट्रोल, sacrifice क्या आपने की एज एन एथलीट जब आपने कार्ब्स को नो करना, क्योंकि आई थिंक मेरा जिस तरह की अपब्रिंगिंग रही है, हम कश्मीरी फैमिली से हैं, खाने के शदीद शौकीन हैं। I can relate. तो Right next to Ilyasi Masjid as well. तो हाँ, And everything. तो yeah. उसमें ये है कि उसमें कार्ब्स को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल लगता था मुझे। बट इंटरेस्टिंगली वही बात है, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि स्ट्रॉन्ग माइंड, ठीक है, फिटनेस और ईटिंग हेल्दी वो सब ज़रूरी है, लेकिन हलवा बट पूरी भी जरूरी है। I became world number one when I was the heaviest, in the sense कि मैं बहुत ज़्यादा Okay. उस वक्त वो नहीं कर रही थी परहेज़। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप आउट ऑफ शेप हों या आप अपने आप को बिल्कुल छोड़ दें, बट जो मेंटल साइड ऑफ थिंग्स हैं एज एन एथलीट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें उसके ऊपर देनी चाहिए, हमारी मेंटल वेल बीइंग, जिसमें ये चीज़ें भी आती हैं कि आप जो नेगेटिव सोच है। मुझे याद है हमारा उसका गोरा कोच था, तो उसने सबसे पहले तो आते साथ मीडिया की जो इन्फॉर्मेशन उल्टी सीधी आती थी, उसने सबसे पहले पीसीबी से कहा कि इसको बंद कराओ, तुम लोग इसके ऊपर क्यों नहीं कंट्रोल करते। तो बहुत सी एक इन्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू आपकी परफॉर्मेंस बाहर निकलती है, वो किसी एक चीज़ से नहीं निकलती। पर यस, कार्ब्स बट हमारे प्लेयर्स की भी अभी जाके थोड़ी अवेयरनेस आई थिंक बेहतर हुई है अबाउट व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू अवॉइड। बट सुहेल, आपने जब क्रिकेट शुरू की थी उस टाइम पे प्लेयर्स की डाइट्स और उनके लाइफस्टाइल कितने मुख्तलिफ थे, क्योंकि आज तो जिस तरह हम दुनिया के एथलीट्स देखते हैं, कोहली इज़ वन ऑफ द नेम्स, जो उन्होंने सेट किया हुआ एक बेंचमार्क सेट किया हुआ फॉर एथलीट्स, डू यू थिंक कि अब हमारे प्लेयर्स वो फॉलो करना शुरू हो गए? क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। तो थोड़ा लंबे टाइम के लिए आपके सिस्टम में रहता था ना, भूख क्योंकि वहाँ पे तो लंच में जो खाना मिलता था 4 डे में, तो आप माती पूछें, कोरमे शादी वाले थे। जी हाँ, ये देखा आ बहुत रही है। बड़ा सीरियसली कैंप, शुरू के कैंप्स में बिल्कुल सोहेल भाई सही बात कही, शुरू के कैंप्स में जाके वेट बढ़ के आता था, क्योंकि कोरमे, बिरयानी और इस टाइप की चीजें मिलती थी। 40 क्रिकेट में यार। हाँ हाँ नेशनल जो आपकी चैंपियनशिप्स होती थी उसमें सर कोई मतलब कोई चक्कर ही नहीं था, ना कोई नॉलेज था, ना अवेयरनेस थी, डाइट होती क्या है पता ही नहीं था। इवन जब पाकिस्तान के लिए भी खेला तो कल्चर ही नहीं था हमारा, हम यही नॉर्मल रूटीन वाले खाने खाते थे। बट आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वो समझ आना शुरू हुई ग्रेजुअली, बट बुरा हाल था ऑनेस्टली। अच्छा, आपने अपनी फिटनेस तो हमेशा जबरदस्त रखी है ना मेंटेन, वो कितना चैलेंजिंग था? लकी एक तो मेरे वो जीन्स इस तरह के हैं कि बहुत जल्दी वो नहीं होता, बट स्टिल इट वाज डिफ़िकल्ट, और मैंने अपने आप को बड़ा कंट्रोल रखा। जैसे सना ने भी बात की बिरयानी, बीच में एक टाइम आया मैंने रोटी और चावल 3 साल के लिए बिल्कुल खाए ही नहीं, ना रोटी और ना चावल। मीठा तो छोड़ ही देना, रोटी एंड प्रोटीन चावल बस। सिर्फ प्रोटीन। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और लोगों को नहीं पता होता कि क्या क्या आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और प्लेयर करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ हम सब पहुँचते हैं। और इसमें हमारी वालदा की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब हम सालन डालना शुरू हो जाते हैं ना, जिस एज में पहुंचते हैं और डाल लेते हैं एक्स्ट्रा, तो वो सर पे खड़ी होती है, पुत्र हूं नैनू खत्म करने तो जाना, ये हल्की सी तोंद नीचे से बाहर ही रहती है। बट ओके, वन मोर क्वेश्चन व्हिच आई हैव, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज कि जब आप लोग इंटरनेशनल टूर्स पे जाते थे, हु वांट्स टू आंसर, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो अपनी डेली का पैकेट नहीं खोलता था? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, but again I'll keep my promise with the players कि मैं नाम, I'm not gonna name anyone, but I can guarantee you they were आप ये बता दें, कोई लेफ्ट आर्म, कोई नहीं, राइट हैंडेड, मैं- टॉप ऑफ द ऑर्डर? मैं भी नाम नहीं लूंगी, नाम नहीं पर लूंगा, but- एक किस्सा जरूर बताऊंगी कि एक हमारी टीम में भी ऐसी लड़की थी, वो एक नोट बड़ा वाला लेके ना जेब में फिरती थी, और जब बाय द वे डेली मींस जो Daily allowance. डेली अलाउंस आपको छुट्टा तो नहीं है। छुट्टा इन्वेलप आता है, एक इन्वेलप। जब उस जमाने में ना हम धोबी आके कपड़े आपकी लॉन्ड्री के पैसे खुद देने पड़ते थे उस जमाने में। एक पहले तो था कि लॉन्ड्री थी नहीं, एक ज़माना वो था खुद करो जो करना है। उसके बाद एक ज़माना आया जिसमें लॉन्ड्री के पैसे आपको देने पड़ते थे, तो वो
एक वो बड़ा नोट रख के आ जाती थी, यार मेरे पास चेन नहीं है, जरा मेरे पैसे दे दो, तो पूरा महीना गुजर गया उसकी चेन चेन नहीं नहीं है। आया। तो फिर एंड पे जाके हमने कहा कि बेटा अब तुम निकालो, अब तुम हमें ट्रीट दो क्योंकि हम पूरा वक्त तुम्हारे पैसे देते थे। सोहेल भाई आपसे नाम ना लें, आप वैसे कुछ आपको कोई बता किस्सा दें कि सुना जैसे- दें। नहीं वो मतलब डेली का ही किस्सा सुना दे कोई। पैकेज जैसे जाते थे वैसे वापस आते थे। सबके? ये तो- नहीं सबके नहीं, सबके नहीं, 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 कुछ- किसी ने तो खिलाना होता जब था। आप नहीं हमारा अच्छा हाँ। जब आप पाकिस्तान टीम में जाते हैं ना तो खासकर मेल टीम की अगर मैं बात करूं, फीमेल का डिफरेंट है, तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग आप दुनिया में जहाँ पे भी जाते हैं, पाकिस्तानी माशाल्लाह हर जगह मौजूद हैं, तो लोग आपके चाहने वाले, तो बहुत सारे वो हमारे जो ना पंटरिंग बहुत करते हैं हमारे प्लेयर बहुत सारे तो वो आप इकट्ठे प्लेयर इकट्ठे ग्रुप में नहीं जाते, वो कोई मेरा जानने वाला आ गया तो साथ मुझे ही। ले गया तो मैं 2-3 प्लेयर अपने साथ ले गया। अब वो तो रोटी जो- मैनेज होगी रोटी मैनेज होती है, रोटी ऐसे वहाँ पे रोटियाँ ऐसे मैनेज होती हैं पाकिस्तानी हाउस होल्ड में। हाँ तो Yeah. वो नहीं रेस्टोरेंट में भी ले जाते हैं, आप लेके जाने वाला बेसिकली ज़्यादा है, उसके लिए एक वो ऑनर है कि वो तो यार क्रिकेटर आप लोग होते हैं कभी खड़े होकर ये नहीं कहा कि यार नहीं भाईजान तुसी रहने दे मैं दे आऊंगा। नहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हाँ नहीं शाह खर्च कौन है सबसे ज्यादा जो आपने देखा वो तो नाम ले सकते हैं। ये वो मेरी खुद अपनी पर्सनल हमेशा ख्वाहिश ये रही कि मैं Okay, जहाँ पे आप जाऊँ खुद- तो मैं कोशिश होती है कि अगला माशाल्लाह। ना देने दे अलग बात है। शाहिद भाई इज़ वन ऑफ देम, हफीज़ भाई की हमेशा कोशिश होती है कि जहाँ वो जाएं ही वो हाँ, खुले उनके साथ दिल हम वाले काम भी हैं। करें तो वो खाने पीने का हाँ, ख्याल इधर भी रखते हैं। वो इवन बेचारे लाहौर से आके इस्लामाबाद में भी हमें खाने वो खिलाते yes, थे। yes, वो पहले जाएंगे और बिल देने की कोशिश करेंगे। यस कभी आप ना उनको देने दें, बट ही ऑलवेज ट्राइज कि वो पहले बंदे हों। तो देर आर फ्यू के जनरस ज़्यादा हैं, वो बचाने वाले घट हैं लेकिन हैं। ठीक है और मैं उनका नाम नहीं लूँगा। या, अच्छा और ऐसा भी देखा है कि वैसे आपकी फॉरेन फैन फॉलोइंग भी होती है और लोग भी पसंद करते हैं, तो वो बिल्कुल भी इस तरह खाने शाने नहीं खिलाते या गोरों को जो डेली शेली मिलती है वो भी कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराते। CPL वगैरह में जाएं आप, जैसे मैं 7 साल जाता रहा हूँ तो वहाँ पे तो वो फ्री लंच तो कोई नहीं कराता वहाँ पे There's no free आपको- lunch, yeah. वहाँ वो पे तो कोई नहीं पूछते है। भी एक ही वहाँ बार है पे- हम। हाँ वहाँ पे आपके साथ भी जाएंगे तो आप अपना पे करेंगे, आपको यू नो द कल्चर Yeah. राइट। सो वहाँ पे तो आपको फिर अपने ही खर्चने पड़े। अच्छा व्हाट अबाउट योर मेमोरीज फ्रॉम इंडिया, यू नो वहाँ पे जब आपको ओह, फैंस मिलते हैं वो ओहो, कैसा ओहो। वेलकम और जो कहते हैं? अब आई नो लोगों को शायद अच्छा ना लगे, बट जो स्टारडम की वैल्यू आपको वहाँ पे मिलती है ना, आपको दुनिया के किसी कोने, या अभी मैं नेपाल गया तो वो मुझे सिमिलर लगा जो इंडिया में होता है, कि वहाँ पे भी फ़ैन फॉलोइंग, ट्रस्ट मी, कि सुबह सर्दियों के 9 बजे, आप सोचें सर्दियाँ, वो वहाँ पे भी सर्दी वही होती है जो यहाँ पे बिल्कुल, इस्लामाबाद में होती है। बिल्कुल। 9 बजे मैच हो और पैक स्टेडियम हो तो आप सोचें कि क्या फ़ैन फॉलोइंग होगी वहाँ पे। और वहाँ पे अभी बड़े नाम नहीं है, और जो लीग में बाहर से भी प्लेयर गए थे कोई इतने बड़े नाम नहीं थे। तो कराची के सारे अगले मैच नेपाल में ना अच्छा ये भी अच्छा जो आपने ही बोल दिया यार। Outsource- या, और outsource कर दे। अच्छा ये जो अभी आपने इंडिया की बात की है, श्वेत Yeah. भाई ने भी मेरे साथ एक दफा बड़ा तस्करा किया था कि वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कलर, क्रीड, Yeah. रिलीजन, नेशनैलिटी, इंडिया में इस तरह के कल्चर है, वो इज्जत बहुत देते हैं अपने आर्टिस्टों को, कुछ खिलाड़ियों को, लोग दुनिया से वहाँ- जहाँ से मर्जी आते हैं। वहाँ पे भी एक्सट्रीमिस्ट हैं जिनकी वजह से अभी भी पाकिस्तान टीम गई तो थोड़े इश्यूज, लेकिन अगर मैं मेजॉरिटी में बात करूँगा वहाँ पे तो दे लव क्रिकेट एंड दे लव क्रिकेटर्स। Yeah. हमारा जब मैंने 2007 में पहला टूर किया, 13 तक मैं वहाँ जाता रहा, बीच में IPL भी हुआ, टूर्स भी हुए यार। वहाँ पे सारी रात सड़कों पे लोग होटल के बाहर सिर्फ खड़े रहते हैं कि प्लेयर निकलेगा। अंदर बाहर वो होंगे तो हम उनकी एक झलक देख लेंगे। और ये मैं कोई स्टोरी नहीं सुना रहा, ये हर होटल हर शहर में ऐसा है। क्या बात। मतलब ये उनका क्रेज है क्रिकेट। बिल्कुल, और वो नज़र भी आता है जब भी वो कोई बड़ा इवेंट होस्ट करते हैं या जब इधर भी बड़ा इवेंट होस्ट होता है तो क्रिकेटर्स आर ट्रीटेड लाइक सुपरस्टार्स। व्हाट अ वंडरफुल डिस्कशन वी हैव हैड ऑन आस्क द एक्सपर्ट। यहाँ पर एक ब्रेक हम लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक ऑल आइज विल बी ऑन टुमारोज मैच। Please stay tuned. You're watching The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. Ji, welcome back. Thank you so much for staying with us on The Dugout. You're watching us exclusively on Tamasha and Maiko. It's time now to preview tomorrow's game, क्योंकि कल से जो है वो conditions भी बदल रही हैं, ग्राउंड्स भी बदल रहे हैं, वेन्यू भी बदल रहा है और क्राउड भी बदलेगा, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू मुल्तान एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मुल्तान सुल्तान्स शहजाद टू रियली पुल अप देयर सॉक्स। अभी तक तो 3 में 3 मैचेस वो हारे हैं, बॉटम ऑफ द टेबल वो हैं, एंड क्वाइट अनलाइक मुल्तान सुल्तान्स टू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट देयर कैंपेन दिस वे। अपने एक्सपर्ट से भी बात करते हैं अबाउट व्हाट विल हैपन। अगर हम पिछला जो सीजन देखते हैं ना,
पाकिस्तान सुपर लीग का जो 9वां एडिशन उसमें मुल्तान सुल्तान ने इन मुल्तान दे वर फिनोमिनल, लेकिन उसकी एक वजह जो है वो बड़ी वजह मोहम्मद अली उस टाइम थे जो उन्होंने पिक किए थे, Absolutely. और उसके बाद वो अच्छे जब तक मुल्तान में वो बॉलिंग कराते रहे हाईएस्ट विकेट टेकर लेकिन भी रहे। ये जो सामने वाली टीम है ये कुछ भी कर सकती है when they want to do it, and of course लाहौर कलंदर्स के साथ it becomes sort of difficult to predict which Lahore Qalandars will turn up. Yeah. So far they're having Suhail a good run क्योंकि इनके लास्ट 2 मैचेस ही जीतते हुए आ रहे हैं, especially after that first loss by 8 wickets they really turned up, and अब जाके कलंदर्स का कॉम्बिनेशन आपको कैसा लग रहा है? I think they looked a subtle team in last 2 games. सारे एरियाज बेसिस कवर्ड नज़र आई, वो चाहे फास्ट बॉलिंग हो, फास्ट बॉलिंग उनकी हमेशा से अच्छी है. स्पिनर्स आसिफ अफरीदी जो हैं वो इज़ बिन फिनोमिनल, और वो इतने क्लेवर बॉलर हैं कि आप उनको किसी भी उसमें फेज़ में यूज़ कर सकते हैं, नए बॉल के साथ भी, मिडल ओवर्स में भी. देन दे ब्रॉट दैट लेगी रिशाद इन, वो मेरे ख्याल में इज़ दैट वाज द मिसिंग लिंक. वो जो पहले मैच में मुझे आई फेल्ट कि वो एक मिसिंग लिंक था, वो भी आ गया. और बैटिंग में ऑब्वियसली दे हैव फ़खर, मिचेल, सिकंदर इट्स नॉट इन दैट गुड फॉर्म अभी तक. वो उन्होंने वो ग्लिम्प्स अपने दिखाए नहीं, बट ही इज़ फिनोमिनल इन लास्ट. ऊपर भेज सकते हैं, ऊपर वाले नंबर सेटल है ना, उनके जगह नहीं बन रही. उसको जो उसका रोल है सिकंदर का, वो हर जगह जहाँ पे वो खेल रहे हैं सिकंदर, उनका रोल यही है टू स्कोर क्विक 20s और 30s. वो चाहे 10 बॉलें मिले उनको, 8 मिले, 10 मिले, सो ही गोज हार्ड फ्रॉम बॉल. लेकिन लास्ट सीजन भी अगर आपको याद हो तनकीद हुई थी कप्तानी पे कि मे बी वो सही यूटिलाइज नहीं बहुत कर ज्यादा रहे. नीचे कर रहे थे. इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ उनको 1-2 ओवर के लिए बचा लें, राइट. 15 ओवर के बाद अगर जगह बनती है तो आई वुड लव टू सेंड हिम इन कि वो चलें 2-4 बॉलें लेके देन ही गो हार्ड. बिल्कुल. जो वीक लिंक मुझे नज़र आ रहा है वो प्रीटी मच सब टीमों में सिवाय ज़ल्मी के मुझे नज़र आया जो इमर्जिंग प्लेयर है, क्योंकि एक इमर्जिंग ने खेलना ही खेलना है. और वो आज आपने कराची में भी देखा कि वो भी दे कीप ऑन चेंजिंग. इनके भी जो लाहौर कलंदर के वो हैं, वो बच्चा जो खेल रहा है नईम, उनकी भी अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं आई. आइडियली मैंने तो पहले बात की थी कि उनको, मेरा नहीं ख्याल कि नया बॉल उनको खेलना चाहिए एक बच्चे के लिए, यंग. जब आप जिनके पास इवन फर्स्ट क्लास का भी एक्सपोजर नहीं है, तो उनको आप क्वालिटी बॉलर्स के सामने जो नया बॉल अच्छा करते हैं वो सामने डाल देंगे तो मोस्टली वो फेल ही होंगे. तो वो वन डाउन अगर उनको खिला लें किसी तरीके से तो वो बेहतर होगा. बट ये एक वीक लिंक मुझे नज़र उनमें आ रहा है. अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो वहाँ पे टू एडजस्ट वो जो इमर्जिंग प्लेयर है. एग्जैक्टली. ज़रा मैं सना की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि लाहौर के ऊपर तो इन्होंने काफ़ी तफसीली बात कर दी इमर्जिंग के हवाले से भी, रिशाद के हवाले से, सिकंदर के हवाले से. अगर मुल्तान सुल्तान के हवाले से बात करते हैं, मुल्तान सुल्तान इन होम एंड सर्टनली डज नॉट लुक लाइक एज इफ दे हैव गॉट देयर राइट कॉम्बिनेशंस इन प्लेस एज ऑफ नाउ. जी, और आई थिंक उनको भी शायद एक चेंज तो डेफिनेटली करनी हो. यासिर खान को शायद उनको टॉप ऑर्डर में ले आना चाहिए, क्योंकि अगर आप शे होप को देखें वो बिल्कुल भी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे. कोई रन्स उनको वहाँ से मिल नहीं रहे. और फिर रिजवान हो, शे होप हों और कामरान गुलाम हो, तो वो वाली जो एक फायर पावर है आपको ऊपर से जो उन्होंने मैच करनी है लाहौर की, जहाँ से फ़खर जमान आ रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, वो मैच नहीं कर पा रहे. तो शायद यासिर खान एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको ये अब ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 3 मैचेस ऐसे चले गए हैं जिसमें कोई भी आपको टॉप ऑर्डर में वो फायर पावर नज़र नहीं आई. तो आई थिंक वो तो एक चीज़ ये एड्रेस कर सकते हैं. बाकी बॉलिंग का इनका जो इशू है, शायद आप जब जाते हैं ये मुल्तान में, अगर तो स्पिन को हेल्प करती है तो फिर आपका जो ब्रेसफुल और इफ्तिखार वाला जो कॉम्बिनेशन है जो अब तक थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा था, वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा. फिर गुदकेश मोती इनके पास बायर रिजर्व्स में बैठे हैं, फैसल अकरम इनके पास बायर रिजर्व में बैठे हैं, तो शायद वहाँ पर ये थोड़ा सा इसको बेहतर. फिर उसामा मीर हैं, वो भी शायद मुल्तान में ज़रा ज़्यादा अफेक्टिव नज़र आए. तो वहाँ अगर ये स्पिन डोमिनेंट, अगर तो स्पिन पिच बन रही है, पिच जाके ही पता चलेगा, बट मुल्तान में जनरली स्पिनर्स को हेल्प मिलती है. तो अगर तो वैसी विकेट हुई तो वहाँ पे इनकी बॉलिंग शायद ज़्यादा बेहतर नज़र आए एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी सॉ इन इस्लामाबाद. तो वो एक इनका फैक्टर ज़रूर हो सकता है. विद ऑल सेड, आई थिंक इट्स टाइम नाउ टू पिक द विनर. वैसे आज के तो हम थे, लेकिन कल का कौन होगा? Right, ladies and gentlemen, thank you so much for staying with us. Time now for Roha to be on the hot seat. Roha, who's going to be the winner for you? You're winning red anyways. I think I'm going to go with Lahore Qalandars for tomorrow's game. They are looking in hot form right now, and I'm going to go with
what the current form says. Multan, maybe they'll do something, but I think it's going to be another interesting Yeah. match. Sorry, Exciting Sohail bhai, match. but I think I'm going to side with Roha this time around as well. I'm going to pick up Lahore Qalandars. Shukar Let's hai. see. Yeah, Thank let's you. see. Let's see who's going to pick up Multan Sultan. हाँ जी. Okay, I'll do that. Okay, you'll do that. किस वजह से? या बस ऐसे ही? बस ऐसे भी इमोशनल भाई देखिए, हमारे। हाँ मैं आई डोंट केयर मेरे एनालिसिस। अच्छा मुझे लगता है अच्छे कि हैं। ये इनके लिए एक आखिरी चांस है, तो आपके लिए मेक और ब्रेक है, राइट? क्योंकि इनके अपने होम मैचेस अगर ये नहीं जीत पाते, 3-0 ऑलरेडी हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा टू बी अलाइव इन द टूर्नामेंट। तो एज ए टीम जब आपके पास ऐसा आता है मौका, तो जो मैं मुल्तान सुल्तान को जानता हूँ वो बड़ा खुल के आते हैं। एंड देन जो सना ने टेक्निकल अगर मैं बात करूँ तो मुल्तान में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है और उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं। सो दैट्स द रीज़न, अदरवाइज बस वो तुक्का ही है। एग्जैक्टली मेरे ख्याल है सना की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सना एक चीज़ जिसके बारे में माइंडफुल रहना है कि जितनी अली तरीन ने PSL की तनकीद की है, उससे ज़्यादा तनकीद अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम की हो गई। तो अब आप किस तरफ जाएंगी? देखिए मैं पर्सनली कभी भी किसी चीज़ की साइड नहीं लेती, बट टूर्नामेंट के लिए जो अच्छी चीज़ होगी वो कि मुल्तान को भी एक जीत मिले ताकि टूर्नामेंट ज़रा खुल जाए। अभी अगर मुल्तान इस वक्त हार जाता है तो आपके पास 5 टीमों का टूर्नामेंट ऑलमोस्ट फिर भी एक Nobody चांस wants होगा। to see that. I सो mean, इतना वी predictable वांट हो कि जाएगा। मुल्तान की टीम ऐसी है जिसने बड़ी अच्छी मेमोरीज इस लीग को दी हैं, तो एटलीस्ट एक फाइट नजर आए। और स्पिन की वजह से भी मैं जानना चाहूंगी। और आज हम होस्ट वर्सेस एक्सपर्ट पे आ जाते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमारी टीम बदल जाए। तो आज मैं अपने एक्सपर्ट के साथ भी हूँ। Fair enough. Let's चलें। team up, let's Predictions आपने देख ली, 2 for मुल्तान सुल्तान and 2 for लाहौर कलंदर्स। अब बढ़ते हैं जी ऑल इम्पोर्टेंट सेगमेंट, पिकिंग द MVP। शहजाद खान। All right, because we have spoken about Lahore Qalandars, ladies and gentlemen, I'm going to go with Don't say मेरा MVP please. Okay, let's see. आपने वो कहा है यानी का, इसका मतलब है great minds think alike as well। और मुझे लगता है कि डैरिल मिचेल जो है वो बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देंगे कल के गेम में, और उसकी एक वजह जो है ये है कि उनका बड़ा स्ट्रॉन्गर स्कैल्प है बिकॉज ऑफ क्लियर मैन। So clear man gives you stronger Did not scalp, see that coming. which actually gives you stronger performances. So for me, it's going to be Daryl Mitchell. Yes. For me, it is going to be Captain Shaheen Shah Afridi. Okay. जिस तरह का स्पेल वो करते हुए आ रहे हैं, I think मुल्तान की conditions में he might just do that trick for लाहौर कलंदर्स and give them that early advantage. So हेल तनवीर सोच में है इस वक्त, देख रहे हैं अब Yeah. आज कौन सा फॉरेन प्लेयर पिक करूं। नहीं मैं वही मुल्तान इट्स सुल्तान से। बिटवीन नहीं आज कोई लोकल कर ले। चलिए, नहीं, आज आप कोई- मुश्किल होगी। आज कोई local माइकल player कर ले। ब्रेसवेल और मोहम्मद रिजवान में मैं फंसा हुआ हूँ। I'll go with मोहम्मद रिजवान। Oh, you go with Mohammad Going Rizwan. with the captain as well. हाँ, और मैं भी इन्हीं दोनों के दिमाग में ज़्यादा आ रहा था, बट माइकल ब्रेसवेल ऑलराउंडर स्पिनर भी हैं, अपॉर्चुनिटी शायद उनको मिल जाए, तो आई थिंक आई विल गो विद माइकल ब्रेसवेल। I think this sums it up. मैं पता नहीं क्यों रिशाद भी कहना चाह रहा था, लेकिन अब I think it's too late. टू लेट। Can we pick 2 MVPs? नहीं। 11 पूरे 11 से 11 ही कर लो। ये क्या होता है? नहीं एक ही होगा। और अभी आई थिंक अभी तक आपने आई थिंक कल के मैच के लिए वार्नर कहा था, लेकिन उन्होंने आज परफॉर्म जी, किया। जी। शायद आपका MVP एक दिन एक late दिन आगे हो चल गया रहा है, एक दिन आगे चल रहा है। तो आपको मुल्तान की टीम लेनी चाहिए थी, उनकी बैक टू बैक 2 मैच। बट आई थिंक इट्स फेयर टू से कि नेल बाइटर हो बस, Yeah. है ना? ये है कि Yeah. ये ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अच्छी गेम। एंड पे हमारी मजा टीम जीता है, वी गुड। हाँ, आपकी टीम जीत जाए, हमारी टीम जीत जाए, जीत तो लाइन पाकिस्तान खींच की दी है। अब हमने यहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कल का मैच, देखना होगा कि विन होता है या लर्न होता है। लेकिन अगेन अनदर इम्पोर्टेंट वन, एंड मुल्तान क्राउड विल शो अप, ये कहने की जरूरत है ही बिल्कुल। नहीं। Yeah, वो सबसे hopefully. पहले दे ऑल शो अप, दे ऑल टर्न अप। बट दिस वाज आवर एनालिसिस शहजाद। आई थिंक अब हम रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच सना मीर, सुहेल तनवीर, शहजाद खान, Thank you so much, आपका भी रोहा। आपका हैड भी अ बहुत ग्रेट शुक्रिया। टाइम, एंड आई थिंक नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेग of PSL. We will be back tomorrow with more post-match fun and gupshup. Thank you so much for watching the Dugout exclusively on Tamasha and Myco.